अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम ज़िम्मेदारान कैंप, इसमें मुआवनत करने वाले लोग, इस कैंप में शरीक होने वाले बच्चे और बच्चियां, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और इज़्ज़त माब ख़वातीन और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम। ये जो 10 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और जिसमें ख़वातीन और बच्चे दोनों शरीक हुए और जिसका फीडबैक मौलाना ने मुझे दिया कि बहुत से लोग इससे इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी दीनी और इल्मी ज़रूरत को पूरा करते हुए अपने अंदर उन लोगों ने बहुत सी तब्दीलियां महसूस की। सबसे पहले ये हमारे जहन में रहे कि आखिर इस तरह के कैंप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती। ये कैंप मुनक़िद किया जाता है उन बच्चों के लिए जो दुनिया की दौड़ के लिए अपनी तालीमात को हासिल करते हैं, यानी सरकारी स्कूलों में और सरकारी निसाबों के साथ अपनी तालीम को जारी रखते हैं। इस वक्त 2 चैलेंजेस हमको दरपेश हैं। पहला चैलेंज ये है कि अब इस वक्त जो बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ न कि हमारी मजहबी तालीम से उनको कोई वास्ता नहीं पड़ रहा है या उसकी का मौका उनको हासिल नहीं है, उससे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी दीनी किताबें जिनसे हमारे बच्चे अगर वो उनको स्कूलों में न पढ़ाया जाता तो फिर बाद में हासिल कर सकते थे, उस ज़ुबान से भी महरूम होते जा रहे हैं। हमारे शहरों में, बल्कि अब तो देहातों में भी उर्दू मीडियम में बच्चों को ढूंढा जाता है और इंग्लिश मीडियम में लोगों की लाइनें लगती हैं और एडमिशन नहीं मिलता। और ये उन बच्चों की बात है जो अब अपने माओं के और बापों के गोदों में खेलने की जिनका मौका होता है, उस वक्त से वो उसी तालीम के में डाल दिए जाते हैं और उनका कोई इंतज़ाम भी अब नहीं हम कर पा रहे हैं कि उनके पास अपनी ज़ुबान के जानने का और हासिल करने का कोई मौका हो। हम बहुत करते हैं तो कुरान पाक को पढ़ने के लिए अरबी ज़ुबान नहीं बल्कि अरबी पढ़ने का तरीक़ा हमारे बच्चों को आ जाए, और अगर ये आ जाए तो हम उसको समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे लिया और हमारे बच्चों को अब कुरान पढ़ना आ गया। इसका नतीजा ये है कि हमारे बच्चे अपनी बुनियादी मजहबी
तालीमात से और उनकी जानकारी से भी नावाकिफ़ होते जा रहे हैं। चे जाए कि हमारी तारीख़ और हमारी तहज़ीब से उनको साबका हो। तो ये जितने भी इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, ये हम पैचिंग की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई बहुत हम अपने मकसद को हासिल कर लेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन इन प्रोग्रामों से हम ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि लोगों को एहसास दिला सकते हैं कि हमको क्या चीज़ हासिल करनी चाहिए थी, जिसके हासिल करने का हमारे पास मौका नहीं है, तो हम कैसे हासिल करें। सिर्फ एहसास हम दिला सकते हैं, ज़रूरत हम पूरी नहीं कर सकते। और इस तरह के प्रोग्राम जो जमात इस्लामी वोकेशनल VIC के नाम से, वोकेशनल इस्लामिक कोर्स के नाम से आज से तकरीबन 15-20 साल पहले से शुरू किया। लेकिन मौलाना ने जो बात कही कि इस तरह के हर मौजू पर उसके माहिरीन के ज़रिए से खिताब दिलवा करके, फिर उनके क्वेश्चन और आंसर दिला करके, फिर उसके बाद उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करके, इस तरह का शायद प्रोग्राम बहुत कम हुआ। लेकिन इसकी ज़रूरत हमने आज से तकरीबन 20 साल पहले महसूस की। और हमारे हर वकेशन में जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो बच्चों के लिए अलग और बच्चियों के लिए अलग VIC कोर्स हम शुरू करते हैं, चलाते हैं। और ये तजर्बा जो है उससे ज़्यादा बढ़ कर के है, जिसमें चूँकि हमारे बच्चों ने तमाम तारीख़ी हकीकत, तारीख़ी लिहाज से भी और इल्मी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी, और वो एतराज़ात जो हमारे बच्चों को आगे चल कर के जब वो कॉलेज में जाते हैं और मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों का मिलाप होता है, और हमारी अदम जानकारी की वजह से वो हमारे मज़हब पर जब एतराज़ात करते हैं और हम उसका जवाब नहीं दे पाते, तो हमारे अंदर ये एहसास होता है कि वो सही हैं, हम गलत। इसलिए कि हमको हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम और वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानते हुए हमारे मज़हब के सिलसिले में वो सवालात करते हैं, कुरान के सिलसिले में सवालात करते हैं, और हमारे आइली जो मसाइल हैं उन सिलसिलों में सवालात करते हैं। और वो सवालात इस तरह के होते हैं कि हम अगर जवाब न दें तो हम खुद अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला कर लें। तो इस वक्त या इस तरह जो प्रोग्राम हमने जो किया गया है, हमने इस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है कि हमारे कुरान पर और इस्लाम पर जो एतराज़ात हो सकते हैं या किए जाते हैं, उन एतराज़ात को सामने रख करके उसका जवाब भी दिया गया। और फिर बच्चों से उस पर सवाल करके ये कोशिश की गई कि उन चीज़ों को उन्होंने कितना समझा, और वो जब मैदान में जाएं तो कम से कम लोगों के सामने जब सवालात आएँ तो वो उसका जवाब दे सकें। ये वो ज़रूरत थी, ये वो ज़रूरत है, और ये ज़रूरत जो आगे हम और मज़ीद ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को सामने रखते हुए हम इस तरह के प्रोग्राम की इस वक्त अशद ज़रूरत हो गई है। इसलिए मैं इस मक्का मस्जिद के तमाम ज़िम्मेदारान और इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले तमाम लोग शुरका को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआगू हूँ कि अल्लाह इस तरह के ज़रूरत को पूरा करने का एहसास तेज़ से तेज़तर हमारे अंदर करे, और हम इस ज़रूरत को महसूस करते हुए इस तरह के प्रोग्राम को मुनक़िद करके अपनी मिल्ली बेदारी के साथ मिल्ली ज़रूरत को भी पूरा करने की हम कोशिश करें, और अल्लाह ताला उसके ज़रिए से हमारी नई नस्ल को हिफाजत करे। यही वो ज़रूरत है जिसके तहत अभी जमात इस्लामी ने रुजू इलल कुरान की जो पूरी मुहिम 10 रोज़ा मनाई, वो इसलिए कि लोग जब तक कुरान से वाबस्ता नहीं होंगे, कुरान को समझ के नहीं पढ़ेंगे, और कुरान जो ज़ुबान भी आती है उस ज़ुबान में वो उसका तर्जुमे के साथ अगर पढ़ेंगे तो अपने आप को महफूज कर पाएंगे।
और इस दुनिया में उसकी अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बिताने के लिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। और ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस तरह के प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।